गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी को याद होगा हमने अपनी प्रीवियस क्लास में चैप्टर 5 हिस्ट्री का स्टार्ट किया था। आज हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो फाइंड आउट करते रहते हैं, उन्हें जो डेड बॉडीज़ मिली हैं या स्केलेटन मिले हैं, उनके साथ कुछ ऑब्जेक्ट मिले हैं और वो ऑब्जेक्ट से ऐसा लगता है कि जैसे कि वो ऑब्जेक्ट उस डेड पर्सन से बिलोंग करते हैं। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट आर फाउंड इन द वन ग्रेव देन इन अनदर। कई बार ऐसा होता है कि किसी स्केलेटन के पास तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं और किसी के स्केलेटन के साथ कुछ एक मटके वटके खाली कुछ इस तरह सामान मिल जाता है। जैसे कि एक स्केलेटन के पास 33 गोल्ड बीड्स मिली, 2 स्टोन बीड्स मिली एंड 4 कॉपर बैंगल्स एंड एक कॉन्च शेल मिला, और जबकि दूसरे के पास केवल कुछ पॉट्स मिले। तो इससे मतलब ऐसा समझा जाता है कि उस टाइम जो अमीर गरीब का जो एक फ़र्क था वो उस टाइम था, क्योंकि जो रिच पीपल होते थे अगर उनको मरने के बाद दबाया जाता था तो उनके साथ काफ़ी महंगी महंगी चीज़ें, जैसे आपने देखा कितने गोल्ड के, सिल्वर के, इन सब चीज़ों के, ये सब चीज़ें उनके साथ रखी जाती थी। जबकि अगर एक पुअर पर्सन अगर उसका स्केलेटन मिलता है तो उसके साथ कुछ खाली ऐसे मटके से ही मिले हैं, क्योंकि उस टाइम ऐसा होता था कि जो भी कोई पर्सन मर जाता था, जो भी पीपल, तो उसके साथ उसकी ज़रूरत का सारा सामान वहाँ पे दबाया जाता था कि उसे भाई ऐसा ना लगे कि मरने के बाद उसको उसकी पसंद की जो भी चीज़ें वो नहीं मिल रही हैं। जैसे जो भी वो अगर इवन वो कोई अगर एनिमल को भी पसंद करता था तो वो भी उसके साथ दबा दिया जाता था। जो भी उसके लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी थी वो सब उसके साथ वहाँ पर रख दी जाती थी, ताकि उस मरने के बाद भी उसे अगर उन चीज़ों की ज़रूरत हो तो वो यूज़ कर सके। उस टाइम के लोगों की ऐसी सोच थी। ठीक है, तो ये उस टाइम जो स्केलेटन मिले हैं उसी से ही ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि इस तरह से भाई कोई अमीर था या गरीब था या किस तरह की चीज़ें जो थी उस टाइम यूज़ की जाती थी। अब हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशन एट इनेमेगांव। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट, पीस एंड सीसम। आर्कियोलॉजिस्ट को इन सभी फसलों के बीज मिले, जिससे कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस टाइम ये सभी फसलें पैदा होती थी। इसी तरह नंबर ऑफ़ बोन्स मिली हैं बहुत सारे एनिमल्स की, जिसमें कि कैटल है, बुफेलो है, गोट है, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर एंड मंगूज़। इसी तरह बर्ड्स की मिली हैं, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश। और भी कुछ एविडेंस मिले हैं, जैसे कुछ फ्रूट्स हैं, बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड वैरायटी ऑफ बेरीज। तो ये सब जो एविडेंस मिले हैं उनके ही आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस टाइम जो फसलें थी वो इस तरह की, ये वाली फसलें पैदा होती थी, ये वाले एनिमल्स यूज़ करे जाते थे, ये वाले फ्रूट खाए जाते थे। तो ये सब जो हमारे को एविडेंस मिलते हैं उसके आधार पर ऐसा कहा जाता है। चलिए, अब आज आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। अब आप इसे अच्छे से स्टडी करेंगे आज।